स्वागत है आप सभी का। मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की डायरी। संत कबीरनगर जिले में पिछले 3 से 4 दिनों से एक मामला बहुत तेजी से वायरल हो रहा है डॉक्टर साहब का कि इनकी पत्नी ने आरोप लगाया कि ये पॉर्न वीडियो बनाते हैं। खुद डॉक्टर साहब मौजूद हैं। पूरे मामले क्या पूरा मामला है डॉक्टर साहब ये? सर, ये मामला पूरा ऐसा है कि पिछले 3 से 4 साल से मेरी पत्नी से मेरा घरेलू विवाद, घरेलू नोकझोंक चलती रहती है, जिसका कारण है जब मैं ड्यूटी चला जाता था तो मेरी मौसी द्वारा मुझे बताया जाता था कि मेरे घर में बाहरी लोगों का आना जाना लगा रहता है मेरे कमरे में। जब मैं इनसे पूछता तो इनका मुझसे झगड़ा होता, मेरे मौसी से झगड़ा होता, मेरे मौसी से हाथापाई कर चुकी थी, 2-3 बार इनकी जान लेने का प्रयास कर चुकी थी, जिसके बाद मेरे पिताजी ने इनके खिलाफ एक एप्लीकेशन एसपी सिटी गोरखपुर, सीओ सर गोरखपुर और एसएचओ कोतवाली गोरखनाथ में डाला था। जिसके बाद जो है इनके मेरे और इनके ऊपर 151 के तहत जो है शांति भंग का मुकदमा लगभग 1.5 साल तक चला, 3 मुकदमे चले। उसके बाद सर मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद ये मुझसे और झगड़ा शुरू कर दी। मैंने सर पिताजी की मृत्यु से पहले जब आखिरी बार इन्होंने मौसी को मारा तो ये खलीलाबाद में इनको लेके आ गया, लिखा पढ़ी में थाने से। तो सर उसके बाद यहाँ पे जब मैंने कैमरा लगाया तो जब मैं कहीं बाहर जाता था सर, तो ड्यूटी जाता था तो इनके द्वारा कैमरे को टेम्पर कर दिया जाता था। तो मेरे और उनके अलावा कोई रह नहीं रहा था और अकेले रहने में तो और सुरक्षा की ज़रूरत है, उसमें जब ये कैमरा टेम्पर करती थी तो मुझे मौसी की बात सही लगने लगी कि ज़रूर मेरे आने जाने के बाद पक्का यहाँ पे किसी के आने की संभावना खारिज नहीं की जा सकती है। जो कैमरा जिसमें तोड़ रही है वो कैमरा कहीं लगा, जैसे वो आप बरामदे में कहीं लगा हुआ है या वो? नहीं सर, 2 कैमरे उसमें आप देखेंगे। एक कैमरा जो तोड़ रही है वो तो मेरे ख्याल से आंगन में लगा हुआ है, तो वहाँ लगाने की जरूरत पड़ी? सर आंगन में लगाने में सर, आंगन जो आंगन है उसके ठीक सामने मेरी मौसी का कमरा है। ये मौसी वाला किचन, इन्होंने किचन अलग कर लिया था, मौसी का किचन है और इनका जो था बाथरूम इधर था। तो ये अक्सर जो है वहीं बाथरूम वैसी बरामदे से गुजरते हुए मौसी पे किचन में कई बार हमला कर चुकी थी। हाँ, मारपीट कर चुकी थी। इसीलिए सर मैंने कैमरा उस जगह पे लगा के रखा था कि कोई भी बरामदे में आवाजाही होगी वो दिखाई देगी, ताकि कोई बाहरी व्यक्ति, इनके परिवार का कोई व्यक्ति मेरी गैरहाजिरी में अंदर घुस के मेरे पिताजी, मेरी मौसी को जो ठीक सामने बरामदे का कमरा है वही उनका कमरा है, वहाँ पे घुस के कोई मारते हुए न दी जाए, क्योंकि बेडरूम में तो कमरा लगाना उचित नहीं था। तो बरामदा सबसे बेस्ट जगह थी, मैंने वहाँ लगाया था सर। ये जो बड़ा आरोप पत्नी लगाया पूर्ण वीडियो, क्या पूर्ण वीडियो का है सर? ये पूरा झूठा आरोप है सर। यह जो है मेरा छोटा साला सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसके द्वारा AI जनरेटेड वीडियोज़ हैं जो मुझे डिफेम करने के लिए बनाए गए हैं। कोई भी वीडियोज़ या इतनी बदनामी देखने के बाद अगर मजबूत ना रहे तो वो सुसाइड कर ले, और इसी का फ़ायदा उठाते हुए यह मेरा कोल्ड ब्लड मर्डर करने का प्लान था इनका। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, मैं सुसाइड करने वाले में से नहीं हूं। मैं लड़ाई करूंगा, इसके लिए जहां तक मुझे जाना होगा मैं जाऊंगा। और यदि इस बीच में अगर मेरी मृत्यु होती है तो उसे आत्महत्या ना समझा जाए, वह मेरी साजिशन हत्या होगी, जिसकी जिम्मेदार मेरी पत्नी सिंपी पांडे, उनके पिता विनोद पांडे, पुत्र पारसनाथ पांडे, उनके छोटा बेटा राहुल पांडे, उनका बड़ा बेटा राहुल पांडे, पुत्र विनोद पांडे, छोटा बेटा ऋषभ पांडे, पुत्र विनोद पांडे और उनकी पत्नी शोभा पांडे होंगे। मैं आत्महत्या नहीं करूंगा, ये तय है। ये मेरी हत्या करने की साजिश के तहत किया गया था। वजह कि क्यों पत्नी से कर रहे हैं? पत्नी को क्या मिलेगा उससे करने से? पत्नी अगर मुझे मार देती हैं, मैंने उनसे कई बार जब झगड़े होते थे मैंने कहा कि आप मुझसे मेरे पिताजी से, मेरी मौसी से नहीं बन रहा है तो विवाह विच्छेदन आप कर लीजिए, आप अलग हो जाइए। तो उसमें उनका साफ साफ कहना था, और मैंने बोला भी बदले में मैं आपको घर का आधा जो घर है वो मैं आपको के नाम करवा दूंगा पापा से बोल के। तो इनका ये कहना था मुझे आधा नहीं, मुझे सब चाहिए और मैं चाहती हूँ तुम मर जाओ। उस समय मुझे लगा कि आवेश में आके उनके द्वारा बोला गया है, लेकिन वह सच में इसी के चक्कर में है कि मेरी हत्या हो जाए तो मेरी 300 करोड़ की प्रॉपर्टी, मेरा जो जॉब है, सब उनको मिल जाए और दुनिया को ये लगे कि मैंने आत्महत्या कर ली है। मुकदमा दर्ज होने के बाद जो आपका सरकारी आवास जेल का है वहां पर पुलिस ने जांच भी किया, क्या निकला? भी थे पत्नी वापस? मजिस्ट्रेट सर थे वहाँ पे, सीओ सर थे वहाँ पे, एसएचओ सर थे वहाँ पे, पूरी पुलिस की टीम थी, फॉरेंसिक टीम थी, वीडियो रिकॉर्डिंग हुई। उसके बाद पूरी घर की रिकॉर्डिंग में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिली, कुछ भी ऐसा नहीं मिला। उसकी लिखा पढ़ी प्रॉपर हुई है, जिसमें उन्होंने भी साइन किए हैं कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं मिला है, उस पर उन्होंने भी साइन किए हैं ये सर। उसके बाद साजिशन यहाँ से गोरखपुर गए, गोरखपुर में कुछ मीडिया वालों को खरीद करके वहाँ झूठी खबरें ये चलाई गई कि वहाँ पे तमाम तरह की चीज़ें मिली हैं, मुझे जेल भेजा गया, जबकि ये सरासर गलत इल्ज़ाम है। वहाँ पे कुछ नहीं मिला। उसके बाद मुझे बाइज्जत मुझे अपने घर भेज दिया गया पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा में, और यही सच्चाई है सर। एक सवाल और है कि कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं कि जब वहाँ जांच चल रही थी, कुछ लोग थे वहाँ पर, तो वहाँ एक कोरियर आया था, कोरियर क्या वहाँ बचा है? सर कोरियर वाला बात तो मैं ये कहना चाहूँगा सर, ये मुझे उस दिन सुबह एक फ़ोन आया
कुरियर वाले का कि सर आपका ऑर्डर है। मैंने बोला कि मैं ऑर्डर ले नहीं सकता, आप कैंसिल कर दीजिए। तो उसने बोला मैं कैंसिलेशन कोड भेज रहा हूँ। उसने भेजा, मैं फ़ोन चेक किया, मैं कहा कोड तो नहीं आया। कहा व्हाट्सएप देखिए, व्हाट्सएप पे आएगा। मैं कहा नहीं आया। तो मैं कहा क्या, मैंने तो एक शायद बुलेट का वो मंगाया था, ब्रोम्बो का एक बुलेट में वायरलेस चार्जर मंगाया था। तो मैं क्या वो है? कहे नहीं 153। मैं कहा 153 का तो कोई सामान मैंने ऑर्डर नहीं किया। तो वो बोला मीशो से है। मैंने तो उसको बताया कि मीशो में मेरी आईडी ही नहीं है, तो मीशो से मेरा कुरियर कैसे आया? मैं कहा कैंसिलेशन वाला करिए और उसको भेजिए। तो वो बोलने लगा बिना कैंसिलेशन कोड के ये कैंसिल नहीं हो सकता। मैं कहा भैया अगर ये नंबर है, इस पर आप मुझे फ़ोन कर रहे हो और इस पर OTP आनी चाहिए, तो इस पर OTP क्यों नहीं आ रही होगा? और अगर ये नंबर है, इस पे OTP आनी चाहिए, मैंने ऑर्डर किया तो आनी चाहिए। तो सर मुझे जहाँ तक संभावना लगती है वो उनके किसी प्लानिंग के तहत उन्होंने किया। वो भी कोरियर खेल था। हाँ, वो कुरियर खेल था। और सर मेरा मोबाइल भी तो सर उन्होंने ले लिया था। जब मेरे साथ मारपीट की गई, मेरे मोबाइल, मेरा सोने की चेन सब कुछ ले लिया। जब मैं घर में सोता था सर, मैं बाएं तरफ मोबाइल रख के सोता था। सुबह उठता था तो कभी दाएं तरफ कभी पीछे रहता था। सोते समय मेरे फिंगरप्रिंट का यूज़ करके मेरे फ़ोन से भी खिलवाड़ किया गया। सर बहुत बड़ी साजिश मेरे साथ की गई पिछले कई 6-7 महीने से। और जो मैं कुछ वीडियोस में देखा, उन्होंने मुझ पे ये आरोप लगाया कि मैं 6 महीने से ये सब काम कर रहा था। तो पिछले 6-7 महीने से तो मैं उन्हीं के साथ रह रहा था। मैं पिछले 1 महीने से संत कबीर नगर में अलग आके रहना शुरू किया हूँ, क्योंकि उन्होंने गृह कलह का हर सीमा पार कर दी थी। उसके बाद डॉक्टर साहब आखिरी सवाल आपसे है, पुलिस आपको मुकदमा दर्ज हुई है, पुलिस ने आपको तलब किया है, नोटिस भेजा आपको? नहीं, ऐसा तो कोई अभी नोटिस नहीं आया मेरे पास। पुलिस कहना कि आपको नोटिस भेजा, आपका जो लैपटॉप हो मांगा उन्होंने, ऐसा कुछ आपके पास नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं आया सर। अभी ऐसा कुछ नहीं आया। अभी ऐसा कुछ नहीं आया सर। तो ये देखिए डॉक्टर साहब ने साफ तौर पर अपना बयान जारी किया है कि जिस तरह से पूरा का पूरा जो मामला है वो पारिवारिक है। मैं बताना चाहूँगा सर, मेरे घर से कई सारी चीज़ें गायब हुई हैं सर। मेरा सामान, ये सब, मेरा फ़ोन, चेन और जितनी ज्वेलरी थी, पैसा था, उसमें से सर मैंने लैपटॉप नहीं देखा। हो सकता है मेरा लैपटॉप भी वो लोग उठा के ले गए हों सर। इसकी पूरी संभावना है सर। बहुत कुछ मेरा घर से वो लेके चले गए हैं सर। उसके बाद सर जब वो घर में जब दोबारा घुसने का प्रयास कर रही थी, मैंने SP सर को वीडियो दिखाया, लेटर लिखा कि मेरी जान को खतरा है। उसके बाद वह 2 दिन पहले पुलिस प्रशासन की निगरानी में अपना सब सामान लेके जा चुकी हैं सर। तो फिलहाल पुलिस की जांच का मामला ये है, जिस तरह से इनकी पत्नी ने बड़ा आरोप लगाया था, मुकदमा दर्ज कराया कि आप पोर्न वीडियो बनाते हैं, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल आपके सरकारी आवास जेल था, वहां पर जांच हुई, जांच में क्या निकला ये तो जांच के अंदर की बात है। लेकिन फिलहाल पुलिस ने आपके लैपटॉप को, जो उनका बयान जारी हुआ है, पुलिस ने लैपटॉप मांगा है। आपका कहना कि इनकी कई सारी चीजें जो चोरी हो गई, जैसे इनका लैपटॉप, मोबाइल है। फिलहाल जांच के बाद क्या मालूम पड़ता, आने वाला वक्त बताएगा। साहिल खान, संत कबीर नगर, साहिल डायरी। जय हिंद, जय भारत।